Hello my dear students, welcome to our classroom. This is Radha. In this video we are going to discuss chapter 6 of class 6th NCERT Science. Although this chapter is related as per the new rationalized syllabus of NCERT, but still it would be useful for some of us who are preparing for any exams and well. So let's begin this. What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you. What are the things you would want to change? अच्छा, चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास क्या क्या बदलाव होते हैं। पहले ही आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मान लो अचानक से आपको सभी मैजिकल पावर्स मिल जाएं तो आप क्या अपने आसपास बदलाव करना चाहेंगे। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर बूझो सोच रहा है वो आप यहाँ पर इमेजेस में देख भी सकते हैं। बूझो ये सब करने की सोच रहा है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? हमारे पास भले ही मैजिकल पावर्स नहीं हैं बट फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कोई मैजिक के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम लिस्ट भी कर सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are there any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? अच्छा, बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास होते हैं अपने आप ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फील्ड में यानी खेतरों में क्रॉप अपने आप टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। लीव्स जो हैं अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, अपने आप उनका कलर चेंज हो जाता है, अपने आप वो सूख जाते हैं। फ्लावर्स जो हैं अपने आप खिल उठते हैं, ब्लूम करते हैं और फिर अपने आप ही उड़ भी जाते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हर रोज़ होते रहते हैं। हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे हेयर ग्रो करते हैं, हम लंबे हो रहे होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा वेट भी बढ़ रहा होता है। क्या ये सब चीज़ें हमने पहले नोटिस की थी? Moving on, can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? It might help if you find some similarities between them. क्या हम इन सभी चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हो सकता है हम ये जब करें तो हमें उन सब के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल जाएं ताकि हम स्टडी कर सकें इन सबको। कैन ऑल द चेंजेस बी रिवर्स्ड? क्या हम सभी चेंजेस रिवर्स कर सकते हैं क्या? यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक बलून लेना है और उसमें हवा डालनी है, ये जैसे पहेली डाल रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो फटना नहीं चाहिए। ठीक है, बलून का शेप और साइज जो है चेंज होते जाएगा धीरे धीरे। जैसे आप एयर ब्लो करेंगे वो साइज चेंज हो जाएगा। अब आपको बिना गांठ बांधे उस हवा को बलून के बाहर निकल जाने देना है, तो वो बलून वापस उसी शेप में आ जाएगा जैसे वो शुरू में था। इसका मतलब हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 है, एक आपको पेपर लेना है। इस इमेज से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपको एक पेपर लेना है और उसको फोल्ड करके ऐसा एक एरोप्लेन बनाना है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। अब इसी पेपर को वापस खोलना है और वापस से वैसा ही पेपर लेके आना है। तो बताइए कि आप सेम टू सेम वैसा पेपर लेके आ पाते हैं कि नहीं लेके आ पाते हैं। एक्टिविटी 3 है, अब आपको थोड़ा सा एक आटा लेना है। जैसे ये आटा यहाँ पर गूंदा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में डव बोलते हैं, डफ बोलते हैं कई सारे लोग। ठीक है, इसको आपको लेना है और इसमें से एक बॉल बनाना है। उस बॉल को रोल आउट करना है ताकि वो एक रोटी बन जाए कुछ इस तरीके से। अब आपको हो सकता है कि आप इसकी शेप से हैप्पी नहीं हो और आपको इसको वापस उसी बॉल में कन्वर्ट करना है और वापस उसी डव में मिला देना है, डफ में। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये तीनों चेंजेस के बारे में एक बार सोचिए और इन तीनों चेंजेस में क्या कॉमन है ये बताइए। सिंपल है कि जब हमने बलून को किया तो वापस हम उसकी साइज पे उसको लेके आ पाए थे। जब हमने पेपर से एरोप्लेन बनाया और वापस जब उसको खोला तो पहले जितना पेपर का साइज था अभी पेपर का साइज तो उतना ही है। क्या हम जो ये डफ का हमने जो बॉल बनाया उससे हम वापस उस डफ को उसमें मिला पाए? बिल्कुल बना पाए। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, in each of the three activities it is possible to get back to the material with which we started our activity. If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activities with a difference. कंक्लूजन ये निकलता है कि इन सभी तीनों एक्टिविटीज़ में हमने जिस मटेरियल से अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट किया था
हम आंसर लास्ट में उसको रिवर्स करके वापस वहीं जा सकते थे। अगर ये यस है तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, जिसको हम जहाँ से अपन ने शुरू किया वहाँ से हम वापस चले जाएं वहाँ तक। नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब वापस वही वाला सेम बलून लीजिए। अब आपको उसको जो है पूरा फुल साइज में ब्लो कर लेना है और उसकी जो स्ट्रिंग है यानी उसका जो मुंह है उसको बंद कर देना है, ठीक है। एकदम टाइटली एक कोई डोरी लीजिए और उसको टाइटली बंद कर लीजिए। अब उसको एक पेंसिल की पॉइंटेड निप के साथ उसमें उसको निप को घुसाइए और वो बलून जो है वो फट जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो पहला बलून था और जो अब बलून है वो दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि पहले वाला बलून बिना किसी पॉइंट के था, अब वो बर्स्ट हो चुका है, उसमें हवा नहीं रहेगी। सेकंड, अभी आप वो सेम अगेन वो वाला पेपर लीजिए जो आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था, उस पे उसके ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ कीजिए ऐसा, और उसको उसकी आउटलाइन पे इस तरीके से कट कर दीजिए। अब क्या आपका वही वाला पेपर वैसा का वैसा बचा, या आप वैसा का वैसा पेपर वापस लेके आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं लेके आ पाएंगे। अब जो आपने वो डफ लिया था यहाँ पर, और ये जो रोटी अपन ने यहाँ बनाई थी, इसी रोटी को आप तवे पे सेक लीजिए, बेक कर लीजिए, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी जैसे यहाँ पर दिख रही है। अब मान लीजिए कि आप इस रोटी से खुश नहीं हैं, तो क्या इस रोटी को आप वापस डफ बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तीनों एक्टिविटीज़ में जो अभी हमने किया वो इरिवर्सिबल है। जैसे मान लो अगर हम आपको एक और एग्जांपल दें, आप एक पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो, उसको बार बार आप यूज़ करते ही जा रहे हो तो उसका शेप और साइज चेंज होते जाता है। क्या आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। छोटी पेंसिल को कोई बड़ा बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। आगे एक पॉटर को आप व्हील पे काम करते हुए देखते हो, है ना। वो एक मिट्टी का गड्ढा लेते हैं, क्ले का, और उसी को पॉट में शेप कर देते हैं, और उसके बाद बताइए कि जब उन्होंने शेप कर दिया तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, इट इज़ रिवर्सिबल। बट एक बार अगर उन्होंने उस पॉट को बेक कर दिया, है ना, ओवन में अगर उन्होंने उसको बेक कर दिया, देन वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज, बिकॉज वंस इट इज़ बेक्ड वो पूरा का पूरा कड़क हो जाएगा, उसको फिर कोई नहीं नरम कर सकता है। Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? नीचे एक टेबल दिया हुआ है 6.1, उनमें से बताइए कि कौन कौन से चेंजेस हम रिवर्स कर सकते हैं और कौन कौन से चेंजेस हम रिवर्स नहीं कर सकते। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. पहला वे जो चेंजेस को ग्रुप करने का है वो ये है कि आप देखिए कि क्या आप इनको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तो पहला वे हुआ। अब दूसरा वे, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? एक बदलाव लाने के लिए क्या कोई दूसरा वे हो सकता है? We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? हम सब ने देखा है कि जो मिट्टी को खोदने के जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिगर 6.6 में आपको यहाँ पर दिखाए भी गए हैं ये वाले, ये सब वो टूल्स हैं जो हम लोग सॉइल को डिग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि ये एक वुडन चीज़ है, इसके अंदर इस आयरन को कैसे वो फिट करते हैं, जैसे कि ये आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये वो कैसे उसको फिट करते हैं। सिंपल आंसर है इसका। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size, expands. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. अच्छा, अगर मान लीजिए आप अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लो कि आपने ये जो चीज़ है जिसको हम कुल्हाड़ी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ये आपने उठाया है और अचानक से ये वाला जो हैंडल है, जो आयरन ब्लेड है, ये इसमें से नीचे गिर जाता है, तो क्या आप अपना काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली मान लीजिए अब आप इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो है, इसमें जब आपने इसको उठाया तो ये वाली जो चीज़ है ये नीचे गिर गई, तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि इस डंडी में इसको फिट करने के लिए कुछ तो लॉजिक लगाया गया होगा। इस आयरन ब्लेड में आप दोनों में अगर देखें तो एक होल किया हुआ है, गोल जो है, ऐसा एक होल आपको इन दोनों में दिखेगा। जब ये इसमें इसको डालने वाले होते हैं तो इसको यहाँ से ये हीट कर देते हैं, इस जगह से इन दोनों को वो हीट कर देते हैं, और हीट करने पर ये एक्सपांड हो जाता है, यानी कि ये बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो आपको इसको इसमें फिट करना ईजी है। फिर फिट करने के बाद उसको एज इट इज़
कुछ देर तक छोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये छोटा हो जाएगा और अब वो उससे फिट हो जाएगा एकदम, अब वो कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फिगर 6.6 में दिया भी है दैट टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिटिंग वुडन हैंडल्स, उनको गर्म किया जाता है। Such a change is also used for fixing a metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly onto the wheel. एक बार देखिए, यहाँ पर इसको देखने के बाद समझिए, ये आपका व्हील है, व्हील के अंदर भी एक ऐसी ही मतलब रिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे में हम इस रिंग को पहले तो क्या करेंगे, गरम करेंगे, गरम करने के बाद ये रिंग बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये जो व्हील है ये लकड़े का बना हुआ है, जो हम नॉर्मली गाय भैंस के पीछे जो कार्ट्स लगे होते हैं उनके ऊपर ऐसे व्हील्स लगे रहते हैं, यहाँ लगे रहते थे नॉर्मली। अच्छा, इसमें इस रिंग को पहले तो वो गरम करेंगे, गरम होने पे ये रिंग जो है एक्सपांड हो जाएगी। जब ये एक्सपांड हो जाएगी तो ये इसके अंदर इजीली चली जाएगी। उसके अंदर डालने के बाद इस पे आप कोल्ड वाटर डालिए, जैसे ही वो कोल्ड वाटर जाएगा तो ये रिंग जो है ठंडी हो जाएगी और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और ये अपने आप उसमें फिट हो जाएगी। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. जब हम पैन में पानी गर्म कर रहे होते हैं और कुछ समय के बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, अगर हम उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसकी क्वांटिटी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। The water changes into its vapor. In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. We all have noticed melting of ice. Ice melts when it is heated. What does it change into? It is possible to change this water back into ice. Let us observe some more changes. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी अपने वेपर में, यानी कि धुआं बन जाता है एक तरीके का, है ना, जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं कई बार। एक्टिविटी 7 जो चैप्टर 5 में हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि जब आप उसको ठंडा करते हो वाटर वेपर को तो वो वापस से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, ये हमने उसमें सीखा भी था कि कभी कोई बर्तन, मान लो आपने दूध गर्म करके रखा है, उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दो तो दूध में से क्या निकलने वाला है, ऑब्वियसली वेपर निकलने वाला है। वो उस प्लेट के निचले वाले स्तर पे जाकर के रुक जाता है और जब आप प्लेट को उठाएंगे तो उसके नीचे पानी होगा एकदम। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर वेपर ठंडा हुआ, किसी सरफेस से जाके टकराया और वो पानी बन गया वापस से। जब हम आइस को मेल्ट, मतलब हमें अगर आइस को मेल्ट करना है तो उसे हम गर्म कर देते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए कि अगर हमें चाहिए कि उसी पानी को हम वापस आइस में बदलें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हमने देखो यहाँ पर नोटिस हम करेंगे। बूजो ने नोटिस किया है कि जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वो टार यानी कि ब्लैक मटेरियल को हीट करते हैं रोड को रिपेयर करने के लिए। वो जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और क्या ये हीटिंग से रिवर्सिबल है। तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि जो हमारे रोड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उनमें टार लगाया जाता है और जब आप मान लो अभी भी वो रोड बना है, आप उस पर बैरफुट चलो बिना चप्पल के, तो आपको वो गर्म लगेगा, इतना गर्म लगेगा कि आप खड़े नहीं रह पाएंगे, आपका पैर ही चिपक जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे में वो उसको गर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जमा किया जा सके। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा वो इतना कड़क हो जाएगा कि उसको कोई वहाँ से नहीं हिला सकता, यानी ये इरिवर्सिबल है। भले आप इसको वापस गर्म कर लो, वो वापस से नहीं होगा। एक्टिविटी 7 आपको बता रहा है कि एक छोटा सा कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को एक स्केल से मेजर कर लीजिए। अब उसको एक सही जगह पर रख दीजिए और लाइट मतलब उसको जला दीजिए। उसको कुछ समय के लिए जल जाने दीजिए और उसको फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, फूंक मार के बंद कर दीजिए। उसकी लेंथ अब आप वापस से मेजर कीजिए। अब वो जो लेंथ है उसकी वो जो है थोड़ी सी कम हो गई होगी। क्या इस चेंज को, जो अभी लेंथ उसकी कम हुई, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब कैसे। मान लो कि इस कैंडल को जलाने से पहले आपने इसको एक पैन में रखा था और वो पैन ये वाला है। ठीक है, अब इसी पैन के नीचे वापस एक दूसरी कैंडल जलाई गई है। ये कैंडल जो है इस पैन में रखी हुई इस वैक्स को, जो वैक्स ऐसे पिघल पिघल के नीचे जा रही थी, नीचे पैन पड़ा था, इस वैक्स को ये वापस गर्म करेगी। और जब ये वैक्स गर्म होगा तो आप इसको जिस शेप में चाहें उस शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हैं।
और वापस इसको कैंडल भी बना सकते हैं, सिर्फ बीच में आपको एक धागा डालने की ज़रूरत है। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें एक बात पता चलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भी दिख रहा हो वो वैसा ही हो, हम उसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और मान लो हम आपको एग्जाम्पल दे दें, आपने कैंडल के बजाय एक इंसेंस स्टिक जलाई है, यानी कि एक अगरबत्ती जलाई है। थोड़ी देर के बाद वो अगरबत्ती भी अपनी लेंथ में कम हो जाएगी, लेकिन क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसेंस स्टिक जो है अब एशेज में कन्वर्ट हो गई है, वो राख हो गई है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ गैसेस भी डली होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बट वो हमें अच्छी वाली खुशबू देती हैं। चलो आगे। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब तक हमने ये सब चेंज डिस्कस किया कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल देखते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब सपोज कर लो कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो क्या चेंज होंगे? In chapter 4 we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its in solution in water. So can we say that the change due to dissolving water in the salt in the water can be reversed? Paheli asks if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? अच्छा देखो, यहाँ पर हमने चैप्टर 4 में एक पढ़ा था कि हम सॉल्ट को मान लो वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था किसमें? चैप्टर 5 में। ठीक है, अब क्या हम बोल सकते हैं कि इस चेंज की वजह से सॉल्ट और वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ था? तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट हमने वापस अलग कर दिया, वाटर हमने वापस अलग कर दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। पहली आपसे पूछ रही है कि क्या अभी कभी आपने दही को जमते हुए देखा है या कभी जमाने रखा है? कैसे जमाते हैं हम दही को? कर्ड को हम मिल्क में हल्का सा 1 चम्मच कर्ड मिलाते हैं, उसको स्टर करते हैं, यानी उसको मिलाते हैं, और फिर उसको कुछ समय के लिए एक वार्म प्लेस पे, गर्म प्लेस पे रख देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ समय के, कुछ घंटों बाद वो मिल्क जो है वो कर्ड बन जाता है। क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज़ अ केमिकल चेंज. We find that to bring about a change in a substance could be by heating it or mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us can be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. हमने ये पढ़ा कि हमें अगर आसपास कोई सब्जेक्ट में चेंज लाना है, सब्सटेंस में चेंज लाना है, तो हम उसको गर्म कर सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं किसी और सब्सटेंस के साथ। हमने ये देखा कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे आसपास अलग अलग वेज में थिंग्स चेंज होती हैं, और इसमें ये भी कुछ पॉसिबल है कि कुछ को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से फिलहाल हमने ये सीखा कि 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला है रिवर्स्ड, सेकंड है इरिवर्सिबल, जिसको हम बोल सकते हैं। हायर क्लासेस में आप इनके बारे में और भी ज़्यादा समझेंगे और पढ़ेंगे। होपफुली ये चैप्टर सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। If you had some quality information from this video, do like this video and share it with your colleagues and your classmates. Thank you so much for your patient hearing. Have a good day.